हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है ईरान को तबाह करने वाली निकली भारत की ये मिसाइल, हिल गई दुनिया। तो भाई साहब, जिस मिसाइलें मारी हैं वो भारत की मिसाइल, उनसे लिंक कुछ आ रहा है। मतलब भारत की मिसाइलों से लिंक बन रहा है जो इजराइल ने ईरान पे मारी हैं। भाई ये इजराइल की कोई नया सीन निकला है, क्या हुआ है? मतलब सब ये इंडिया की मिसाइल उधर यूज हुई मतलब है। उनसे लिंक उनका जोड़ रहा है। तो क्या लिंक है, सारा पहले वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत की सामरिक रणनीति को सलाम ठोक रहा इजराइल। आखिर इजराइल को भारत ने ऐसा क्या दिया कि दुनिया में बवाल मचा गया? इस विनाशकारी हमले के बीच वो कौन सा मेड इन इंडिया कनेक्शन निकला जिसने इस्लामाबाद और बीजिंग में बैठे दुश्मनों की हो गई नींद हराम? भारत की खुफियागिरी, सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे बदल रहा युद्ध का नक्शा? कैसे अमेरिका से लेकर चीन भी पड़ गए सोच में? मध्य पूर्व की धरती पर आग और धुएं के बादल छाए हुए हैं। वो हो गया है जिसका डर पूरी दुनिया को था। खबरों के मुताबिक इजराइल ने अपनी पूरी हवाई ताकत झोंकते हुए ईरान पर एक ऐसा हमला किया है जिसने ईरानी हुकूमत की चूलें हिला दी हैं। 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का एक विशाल बेड़ा, जिसमें F-35 जैसे अदृश्य शिकारी भी शामिल थे, ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसा और उसके परमाणु प्रोग्राम के दिल यानी नतांज जैसे ठिकानों पर कहर बनकर टूट पड़ा। ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां और एयर डिफेंस के रडार मलबे में तब्दील हो गए हैं। हालांकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दम भरा, लेकिन इजरायल के फौलादी एयर डिफेंस ने उसकी ज्यादातर मिसाइलों को आसमान में ही आतिशबाजी में बदल दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे रोमांचक और सबसे सनसनीखेज पहलू अब सामने आ रहा है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स और जियोपॉलिटिकल पंडित एक बात पर हैरान हैं, वो ये कि इजरायल ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए जिस स्टाइल, जिस रणनीति और जिस खास हथियार का इस्तेमाल किया, वो स्टाइल और वो हथियार हूबहू भारत के उस ऑपरेशन से मिलता है जो उसने पाकिस्तान में बैठे अस्थिरता फैलाने वाले गुटों के खिलाफ किया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यहाँ तक कि वो मिसाइल भी वही है जिसने पहले पाकिस्तान के रडार को अंधा बनाया था और अब उसी मिसाइल ने ईरान के एयर डिफेंस को बहराहा बना दिया है। ये इस बात का ऐलान है कि भारत और इजरायल की दोस्ती अब सिर्फ कूटनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं है। ये दोस्ती अब युद्ध के मैदान में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने तक पहुंच गई है। हम आपको परत दर परत बताएंगे कि कैसे इजरायल का हमला भारत के ऑपरेशन की कार्बन कॉपी था और कैसे एक ही हथियार ने दोनों देशों के दुश्मनों को एक ही जैसा दर्द दिया है। तो चलिए अब इस सैन्य महागाथा के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे दो अलग अलग देशों के ऑपरेशन एक ही कहानी कहते हैं। ये कहानी है सटीक प्लानिंग, घातक सटीकता और साझा सैन्य सोच की। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद उन अड्डों को निशाना बनाया था जो भारत के लिए सिरदर्द बने हुए थे, तो हमारे पायलटों ने सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे विमानों से दुश्मन की सीमा में जाकर उनके ट्रेनिंग कैंपों और लॉन्च पैड्स को श्मशान में बदल दिया था। अब जरा इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को देखिए। उन्होंने भी अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों F-35 आई अदीर और F-16 आई सुफा को ठीक उन्हीं ठिकानों पर भेजा जो ईरान की सबसे बड़ी ताकत थे। उसकी मिसाइल बनाने की क्षमता और उसका परमाणु कार्यक्रम, टारगेट चुनने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। दुश्मन की जड़ पर प्रहार करो, उसकी उस ताकत को खत्म कर दो जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड है। भारत के लिए वो थे अशांति फैलाने वाले अड्डे और इजरायल के लिए वो थे ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकाने। हथियारों के चयन में भी यही समानता साफ नजर आती है। भारत ने अपने मिशन में इजरायली मूल के स्पाइस 2000 जैसे स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया था जो खुद अपना रास्ता ढूंढकर टारगेट को तबाह करते हैं। इजरायल ने इसी फिलॉसफी को और आगे बढ़ाते हुए GBUT-9 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब SDB और ZADM जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। ये बम इतने स्मार्ट हैं कि अगर इन्हें एक चलती हुई गाड़ी पर गिराया जाए तो ये सीधे गाड़ी की छत पर ही जाकर लगेंगे। दोनों ही ऑपरेशनों का मूल मंत्र था मैक्सिमम डैमेज टू द टारगेट, जीरो डैमेज टू द सराउंडिंग्स, यानी टारगेट को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दो लेकिन आसपास किसी निर्दोष को खरोंच तक ना आए। ये रणनीति दिखाती है कि भारत और इजरायल दोनों ही अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल एक जिम्मेदार और परिपक्व राष्ट्र की तरह करते हैं, न कि किसी बेलगाम ताकत की तरह। अब बात करते हैं उस कॉमन वेपन की, उस साझा हथियार की जो इस दोस्ती का सबसे बड़ा
और ठोस सबूत बनकर उभरा है। भारतीय रक्षा जगत की खबरों के अनुसार इजरायली वायुसेना ने ईरान के एयर डिफेंस रडार नेटवर्क की आंखें फोड़ने के लिए एक बेहद शक्तिशाली मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो उनके F-16D विमानों से दागी गई थी। इस मिसाइल का नाम है पोपाई। जैसे ही ये नाम सामने आया, नई दिल्ली से ये तो लेकर वो मिसाइल इस्लामाबाद है, तक कार्टून खलबली भी मच होते गई। थे, क्यों? पोपाई। क्योंकि ये वही पोपाई मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना ने भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। भारत ने इसी मिसाइल से पाकिस्तान के सुक्कुर एयरबेस पर मिसाइल उन्होंने लगे यूज एक किया। महत्वपूर्ण रडार को नष्ट करके पाकिस्तानी एयरफोर्स को अंधेरे में धकेल दिया था। ये एक ऐसा खुलासा है जो किसी भी सैन्य विशेषज्ञ को चौंकाने के लिए काफी है। दो दोस्त देश, हजारों किलोमीटर की दूरी, लेकिन जब दुश्मन की आंखें फोड़ने की बारी आती है तो दोनों एक ही हथियार पर भरोसा करते हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये रिश्ता सिर्फ ग्राहक और विक्रेता का नहीं है, ये रिश्ता है रणनीतिक साझेदारों का, जो एक दूसरे के साथ युद्ध के गुण और हथियार चलाने की कला भी साझा करते हैं। आखिर क्या है इस पोपाई मिसाइल में जो इसे इतना खास बनाती है? पोपाई मिसाइल में इजरायली दिमाग। इसे इजरायल की कंपनी राफेल ने बनाया है और ये अपनी बेजोड़ सटीकता और विनाशकारी ताकत के लिए जानी जाती है। भारी वॉरहेड। ये अपने साथ लगभग 450 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकती है, जो किसी भी कंक्रीट बंकर, एयरबेस या कमांड सेंटर को जमीन में मिलाने के लिए काफी है। पायलट की आंख। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका वीडियो गाइडेंस। मिसाइल लॉन्च होने के बाद पायलट अपने कॉकपिट में बैठकर मिसाइल के कैमरे से आ रही लाइव तस्वीर देखता है। वो एक वीडियो गेम की तरह जॉयस्टिक से मिसाइल को कंट्रोल करके सीधे टारगेट के मुंह पर मार सकता है। इसी वजह से ये कभी चूकती नहीं। ये मिसाइल इतनी भरोसेमंद है कि अमेरिकी एयरफोर्स भी इसका इस्तेमाल कर चुकी है। भारत ने इसे अपने सुखोई 30 MKI के लिए खरीदा और आज ये हमारी वायुसेना का एक प्रमुख हथियार है। जब इजरायल ने इसी हथियार का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया तो उसने अपने दुश्मनों को एक संदेश दिया, जो हथियार मेरे दोस्त भारत के पास है वो मेरे पास भी है और हम दोनों जानते हैं कि इसे चलाना कैसे है। तो सवाल ये है कि इन दोनों देशों के ऑपरेशन में इतनी समानताएं आखिर आती कहां से हैं? ऐसे के साथ यार वीडियो खत्म। यार देख लो, अब खुद जो मिसाइल भारत ने यूज किया है सेम मिसाइल इजराइल ने यूज किया, सेम टू सेम। मतलब ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के साथ साझा करते कम्युनिकेट हैं कर यार, रहे हैं, वो तो साझा करते हैं, इसमें नो डाउट भाई। फुल लगता है ये जो इजराइल ने ऑपरेशन करने से पहले भारत को फोन लगाया होगा। देखो, मैं सुनो ना भाई, हाँ। भारत को फोन लगाया होगा और बोला होगा कि भाई भारत यार ये सीन हमें बताओ, हम ये करने लगे, क्या रहा है। भारत ने भी फिर उसी तरह देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जिस तरीके से इंडिया ने अटैक किया था ना, तो हमारा डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, और उधर भी ऐसे। और सेम ईरान के साथ भी हुआ है कि उनका डिफेंस सिस्टम मतलब उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया, वो उसको यूज ही नहीं कर सके। इसलिए वो सारे, हालांकि इतने एयरक्राफ्ट उनके पास एयरक्राफ्ट भी डिफेंस से कोई तो हिट करता ना, वो उसने सब कुछ जो है ना उनको अंधा बना दिया और फिर जाकर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे और जाकर उसने अटैक किया। भाई तो सेम यही इजराइल ने भी किया। अभी वही जो नीति सेम नीति पे इजराइल ने भी वही की है, सेम वही किया है, जिस तरीके से इंडिया। ऐसा लगता है फुल भारत से ही उसने मशवरा लिया, बिल्कुल यही हुआ कि भाई मैं करने लगा हूँ तो क्या भाई मशवरा भारत ने दिया होगा अपना मशवरा, या भारत से न भी हुआ तो भारत को देख के किस तरह किया उस तरीके से वो किया, कहते हैं ना उससे प्रेरित होके मतलब हमला इस तरह किया। बिल्कुल ये बात है यार। आपका क्या इसके ऊपर गाइस कहना है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो है।